आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें बोला गया कि मेटल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो मान लें कि यहाँ पर एक रिंग है जो m मास की है और हॉरिजॉन्टली जो है रखी हुई है और वो अपनी एक्सेस पे घूम रही है। ठीक है, तो देखिए घूमेगी जब ना, तो हम कह रहे हैं कि ये पूरा मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो छोटा छोटा पार्टिकल अगर हमें जूम करें तो वो सब v लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सबकी डायरेक्शन देखिए अलग अलग होगी। अच्छा, और उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करेगा। हर पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा। और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको टेंशनाइज करेगा, यानी कि ये एलोंगेट होना चाहेगी। ये रिंग जो है एलोंगेट होना चाहेगी, बाहर की तरफ फैलना चाहेगी, जिससे रिंग में टेंशन आएगा। और जब रिंग में टेंशन आएगा तो वो फैलने की कोशिश करेगी। और अगर आपने बहुत इसको ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी दी तो हो सकता है टूट भी जाए ये टेंशन की वजह से। तो वही पूछ रहा है कि टेंशन रिंग में क्या होगी अगर ये लीनियर वेलोसिटी v से घूम रही है। तो देखिए चूंकि बहुत सारे पार्टिकल हैं तो बहुत सारे पार्टिकल का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी छोटे से पार्टिकल को हम एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी रिंग है। ठीक, उस छोटे से पार्टिकल को हमने एलोंगेट कर लिया समझने के लिए, है ना, उसमें हमने एलोंगेट कर लिया समझने के लिए। तो अब चूंकि टेंशन आपका टेंजेंशियल लगेगा, जो रिंग होगी उसका टेंशन टेंजेंशियल लगेगी। तो मान लें कि टी इसका टेंशन है। अब देखिए है छोटा सा पार्टिकल, हमने इसको एलोंगेट करके समझने के लिए इसको बना लिया ताकि हमें समझ में आए और क्वेश्चन आसानी से कर सकें। मान लीजिए ये सेंटर पर डी थीटा एंगल बनाती है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब जब ये टेंशन टी है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ताकि हम क्वेश्चन को लगा सकें। तो डी थीटा बाई 2 जो पार्ट है ये भी डी थीटा बाई 2 पार्ट हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, आप देख सकते हैं। तो ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बनेगा और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई 2 फाइनली। तो इस टेंशन का ये कंपोनेंट हमारा टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट हमारा टी साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं और ये भी हमारा डी थीटा बाई 2 आएगा, तो टी कॉस डी थीटा बाई 2 और यहाँ पर टी साइन डी थीटा बाई 2। अब टी कॉस थीटा ये वाला जो है दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों इसको ऐड करेंगे। अब देखो ध्यान दो कि चूंकि सेंट्रल की तरफ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन वास्तव में ये पॉइंट इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि हमने इसको एलोंगेट करके समझा है। तो ये जब इतना छोटा है तो ये दोनों फोर्स जो है अप्रॉक्स सेंटर की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी सेंटर की तरफ लग रहे होंगे। तो ये दोनों ही मिल करके क्या देंगे इसको, 2t साइन डी थीटा बाई 2, और यही दोनों मिल करके हमको एम आर ओमेगा स्क्वायर दे रहे होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और m क्या है, इस छोटे से टुकड़े का मास है, स्मॉल m। तो पहले इसका हम देख लें कि इसकी क्या जो है एंगल बना रहा है, छोटा सा मास। तो हम जानते हैं कि पूरा जो है पूरा रिंग जो है 2 पाई एंगल बनाता है सेंटर पे। तो 2 पाई जब एंगल बनाता है तो उसका मास कैपिटल M है। और जब ये एंगल डी थीटा बना रहा होगा, चूंकि हमने तो डी थीटा बाई 2 तो बाद में ब्रेक किया है, लेकिन ये पूरा तो डी थीटा ही बना रहा है ना, ये वाला पार्ट। तो जब डी थीटा बना रहा हो तो होगा तो कितना मास होगा, तो एम डी थीटा बाई 2 पाई, यानी इसी को हमने m माना है, स्मॉल m या m डैश कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इस m की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि डी थीटा जो एंगल बना रहा है या आर्क, उसका मास क्या होगा हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ ध्यान देते हैं, डी थीटा बाई 2 m
डी थीटा बाई 2 पाई। अब हमारे पास एक रोड़ा है, वो रोड़ा क्या है, डी थीटा का, वो किसी तरह से गायब होना चाहिए। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को एक अप्रॉक्स थीटा मान सकते हैं, और अगर कहीं साइन डी थीटा बाई 2 दिया है तो उसको भी अप्रॉक्स हम डी थीटा बाई 2 मान सकते हैं। तो यानी इसको हम नेगलेक्ट करके क्या लिख लेंगे, डी थीटा बाई 2, और यहाँ पर डी थीटा बाई 2 पाई और आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए डी थीटा को हमको छुट्टी मिल गई, हट गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। यही हमारा आंसर है, यही हमारा टेंशन है, और यही हमको निकालना था। इस टेंशन को हमने निकाल लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा।